हेलो गाइस, वेलकम, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो भाई साहब, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सलार की। भाई साहब फाइनली मुझको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब फाइनली ये फिल्म पोस्टपोन हो रही है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक पोस्टर आएगा तो भाई साहब आपको पता चल जाएगा तो इस पोस्टर में लिखा गया है, क्या लिखा गया है। आज हम इस वीडियो में वो भी बात करने वाले हैं, पोस्टपोन हो रही है क्या नहीं हो रही है। फाइनली इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। और भाई साहब जो भाई साहब डिजिटल राइट्स और भाई साहब जो ऑल लैंग्वेजेस राइट्स तो भाई साहब किसके कौन खरीदा है, कितने में खरीदा है, ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा उतना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप भाई साहब प्रभास डार्लिंग के हार्डली फैन हैं तो इस वीडियो को जरा भी मिस मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले भाई साहब इस पोस्टर पर नजर मारते हैं जो होम वाली फिल्म ने फाइनली भाई साहब उन्होंने अनाउंस कर ही डाला। क्योंकि भाई साहब सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे, ये तो भाई साहब मैंने पहले भी बताया, सब कुछ सभी लोग बता रहे थे कि भाई साहब ये फिल्म पोस्टपोन हो रही है, जो उनके वीएफएक्स के वर्क के बारे में जो थामझाम चल रहा है उसके बारे में। लेकिन भाई साहब जो इस पोस्टर में जो क्या लिखा है तो भाई साहब इसमें ये लिखा गया है कि जैसे कि आपको पता है कि सलार हम 28 सितंबर को फिल्म ला रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश हम इस फिल्म को नहीं ला रहे हैं क्योंकि भाई साहब कुछ टेक्निकल इश्यू, यानी कि भाई साहब जो हम जो आपको दिखाना चाहते हैं तो भाई साहब वो फाइनल चल रहा है, कुछ वर्क पेंडिंग पड़ा है। यानी कि भाई साहब वो वर्क पूरा फाइनल टचअप करने के बाद दोस्तों हम आपके पास पूरा प्रोडक्ट ये लाने वाले हैं। तो भाई साहब इसके आप अप्रिशिएट कर जाना, तो भाई साहब यही सही वक्त मुझको लगता है। लेकिन भाई साहब ये तो हो गया पोस्टर में। तो भाई साहब जो अफवाह का मामला जो इतना गरमाया हुआ था कि जवान को डर कर भाई साहब, क्योंकि जवान तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर घोड़े के माफिक दौड़ रही है, वहां तो घोड़े के माफिक। तो भाई साहब वो तो भाई साहब इसके आसपास तो भटकना ही मत। तो भाई साहब अब इसकी रिलीजिंग डेट कब आएगी तो भाई फाइनली इसके बारे में तो कोई भी अपडेट नहीं दिया है, लेकिन इतना बताया है कि भाई साहब हम 28 सितंबर को नहीं कुछ और दिन हम इसको रिलीज करेंगे। तो भाई साहब उसमें ये भी बताया है कि हम न्यू डेट बहुत जल्दी आपके सामने रखने वाले हैं, ये भी उन्होंने बताया है। तो भाई साहब ये तो हो गया सलार का पोस्टपोन के बारे में, जो फाइनली हो ही गया है कि 28 सितंबर को ये फिल्म नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं जो डिजिटल राइट्स और भाई साहब ऑल लैंग्वेजेस की राइट्स तो भाई साहब कौन खरीदा है। पहले हम बात करेंगे डिजिटल राइट्स। जो भाई साहब ये जो खरीदा है ना भाई, आप हिल जाओगे। स्टार नेटवर्क वालों ने डिजिटल राइट्स, जो थिएट्रिकल नॉन डिजिटल राइट्स तो रहता है, तो भाई साहब ये स्टार स्पोर्ट्स यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने इसको पूरा का पूरा खरीद लिया है। अब भाई साहब ऑल लैंग्वेजेस राइट्स किसने खरीदा है तो भाई साहब नेटफ्लिक्स यानी कि स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स वालों ने ये खरीदा है। अब टोटली दोस्तों इसका आंकड़ा आप सुनने को तो आप पागल हो जाएंगे। टोटल दोस्तों 350 करोड़ में दोनों ही बिक गए हैं। हाँ दोस्तों 350 करोड़ में दोनों के दोनों बिक गए हैं। ऑल डिजिटल राइट्स जो है ना भाई साहब 350 करोड़ में दोनों को दोनों बिक गए हैं। ये तो हो गया, लेकिन जो न्यू डेट एक और भाई साहब ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये दिवाली में रिलीज करने चाहिए। मुझको भाई साहब दिल से ये लगता है कि भाई साहब वहां पर नवंबर में कौन बैठा है, टाइगर बैठा है, यानी कि मेगा स्टार सलमान खान बैठे हैं टाइगर 3 को लेकर। तो भाई साहब इसके आसपास भी आप भटकना ही मत, वो डेट को तो आप लाना ही मत दिवाली में, क्योंकि भाई साहब टाइगर कब झपटा मारकर पूरा बॉक्स ऑफिस निकल जाएगा आपको जरा भी पता नहीं चलेगा। ये एक हो सकता है, क्योंकि भाई साहब शेर जब सो रहा है तो भाई साहब ये मत समझना है कि भाई साहब वो शिकार करना छोड़ जाएगा। शिकार तो करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसी शिकार करेगा तो भाई साहब आप ख्वाबों ख्यालों में सोच नहीं पाओगे उतनी जबरदस्त शिकार करने का। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शिकार यानी कि बॉक्स ऑफिस तो हिलने वाला है। तो आप 2 हफ्ते के बाद भी आप रिलीज करते हो तो भाई साहब ये भी आपको घाटा ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब वहां पर रणबीर कपूर की एनिमल बैठी हुई है दिसंबर में। और दिसंबर में तो भाई साहब इतनी फिल्में हैं कि भाई साहब सोच पागल ही हो जाओगे, क्योंकि भाई साहब डंकी भी तभी ही रिलीज है और भाई साहब एनिमल सेकेंड वीक में रिलीज है, दिसंबर सेकेंड वीक में, यानी कि दिसंबर 15 के अराउंड ये फिल्म रिलीज है। तो अब इसके आसपास ही भटकना ही मत। मुझको ऐसा लगता है दोस्तों आप जनवरी में भी नहीं रिलीज कर सकते, क्योंकि भाई साहब जनवरी में फाइटर बैठी है वहां पर।
आप भाई साहब इसके आसपास भटकने के बाद ये जब सोलो आएगी तभी इसको फायदा होगा, मुझको ऐसा पर्सनली लगता है। तो भाई साहब फाइनली हो गया है कि सालार 28 सितंबर को फिल्म नहीं आने वाली है, बल्कि एक और डेट पर आने वाली है। अब देखते हैं न्यू डेट क्या होती है। अगर नवंबर में आए तो बहुत ही शानदार, अच्छा ही होगा। नवंबर में ऐसी कौन सी फिल्म आ भी नहीं रही। नवंबर में दोस्तों टाइगर है, सॉरी दोस्तों, अगर नवंबर में आई तो भाई साहब आपका दिवाला निकल जाएगा, इतना कह सकता हूँ। सितंबर छोड़िए, अक्टूबर पकड़ लीजिए। अक्टूबर में आप फिल्म रिलीज करते हो तो भाई साहब आपको फायदा ही फायदा है, वरना भाई साहब आपको कोई फायदा नहीं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है तो कमेंट्स में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।